बिहार की राजनीति में एक ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने एनडीए के खेमे में खामोशी और महागठबंधन में एक जोश भर दिया है। राहुल गांधी ने दरअसल वो चाल चल दी है जो बीजेपी के सियासी बोर्ड पर चेकमेट की तरह बैठ गई है। नाम है मुकेश सहनी, यानी सन ऑफ मल्ला। वो नेता जिसका वोट शेयर भले ही 3% हो, लेकिन अब वही बन गए हैं महागठबंधन से बिहार के डिप्टी सीएम फेस। और ये फैसला सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। कांग्रेस कह रही है ये है इंडिया गठबंधन का नया चेहरा, समावेशी, सामाजिक और सटीक चेहरा। जबकि बीजेपी के दफ्तरों में अब कैसे जवाब दे की आपात बैठकें चल रही हैं। ये सुझाया जा रहा है कि आखिर कैसे यहाँ पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम जैसा फेस बना दिया गया है। राहुल गांधी ने जो दांव चला है वो सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि नई सोच की नई दिशा है। बिहार में निषाद मल्ला समाज हमेशा से निर्णायक रहा है। लगभग 6 से 8% वोट बैंक, यानी चुनावी खेल पलटने की पूरी ताकत। बीजेपी ने सालों से इस समाज को स्लोगन और प्रतीक के सहारे अपने साथ रखने की कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी हुई है। लेकिन अब राहुल गांधी ने उसी कार्ड को प्रतिनिधित्व और सम्मान के फॉर्मूले में बदलने की कोशिश की है। यानी सहनी सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि सत्ता के साझेदार के रूप में उभरे हैं। यानी राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो बीजेपी पिछले 10 सालों के सत्ता काल में भी नहीं कर पाई। निषाद समाज को बराबरी की कुर्सी ना देना और सिर्फ उनकी वोट बैंक की राजनीति करते रहना। बिहार की सियासत में अब जो तस्वीर बन रही है वो बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से, किसी डरावने सपने से कम तो नहीं लग रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की राष्ट्रीय रणनीति और अब मुकेश सहनी का सामाजिक समीकरण, ये तिकड़ी बीजेपी के सर्वसमावेशी दावे को सीधी चुनौती दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने इस बार जातीय गणित नहीं बल्कि समाज के हर तबके की भागीदारी का मॉडल पेश किया है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर बिहार में ये प्रयोग सफल हुआ तो ये सिर्फ राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की कुर्सी तक की बुनियाद हिलाकर रख देगा। और यही कारण है कि बीजेपी अब बिहार के हर जिला कार्यालय में निषाद वोट बैंक की निगरानी रिपोर्ट मांग रही है। यानी वो जानना चाह रही है कि आखिर लोग कितना उसके समर्थन में है और कितना विरोध में है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन भ्रम में जी रहा है। बिहार में विकास की बात बीजेपी करती है, लेकिन जनता अब उल्टा सवाल पूछ रही है कि विकास किसका हुआ, गंगा में नाव किसकी चली, और जो समाज 10 सालों से किनारे पर खड़ा हुआ था उससे उसके हिस्से का हक आखिर कब मिलेगा। बीजेपी का डबल इंजन अब सिंगल स्लोगन पर अटक कर रह गया है, जबकि राहुल गांधी ने इंडिया इंजन को जो स्टार्ट किया है, एक नई दिशा, नई गति देने की कोशिश इस बार की जा रही है। मुकेश सहनी का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि उस वर्ग की आवाज है जो अब तक राजनीति के किनारे पर खड़ा हुआ था। बीजेपी ने हमेशा उन्हें सहयोगी कहा पर कभी साझेदार नहीं बनाया। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वही वर्ग सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और यही कारण है कि बीजेपी के अंदर एक बेचैनी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में जो लहरें उठ रही हैं वो दिल्ली तक की दीवारों से टकरा रही हैं और बार बार सचेत कर रही हैं। बीजेपी को इसी चीज का डर है कि अगर बिहार से इस सामाजिक मॉडल चल गया तो फिर 2029 में इंडिया गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता। इंडिया गठबंधन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि नई सरकार का नाम भी बन जाएगा। बीजेपी ने सालों बिहार में जाति और धर्म के नाम पर समीकरण बदले हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया है। यानी अब जो है मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के मध्य में खड़े हुए हैं और बीजेपी की जो नैया है वो डुबोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई मुकेश सहनी कोई बड़ा खेल कर पाएंगे, क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और जिस सोच के साथ में कांग्रेस और आरजेडी ने मुकेश सहनी को इतना बड़ा पद देने की बात कही है, क्या वो सच होता हुआ दिखाई देगा? क्या मुकेश सहनी उस पर खरा उतरेंगे या फिर नहीं? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल नमस्कार।